इंट्रा पुलिस कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ये बिल्कुल ही मिसाल है ये केस। हम लोग जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे 25/9 को एक बड़ी चोरी थी, काफ़ी बड़ी चोरी थी, कई किलो सोना गया था। तो 28 तारीख को कल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली, एक दुर्ग पुलिस के क्राइम ब्रांच के अफसर के द्वारा हम लोगों को, हमारे एक अफसर को, कि इंटरोगेशन में किसी ने बताया है कि इसमें एक एक्यूज जो फाइनली पकड़ा गया, उसने कहा था अपने साथी को कि हम दिल्ली जा रहे हैं एक बड़ा काम करने के लिए। जो उसका नाम बताया गया लोकेश श्रीवास, उस लोकेश श्रीवास का फोटोग्राफ वहां से भी आया और हमने भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से उसका फोटोग्राफ जब कलेक्ट किया तो मोटा मोटी जो हमारा सस्पेक्ट था, हमने एक सस्पेक्ट ट्रैक कर रखा था, उससे चेहरा मैच कर रहा था। फिर आगे टेक्निकल सर्वेलेंस से एस्टैब्लिश हो गया कि लोकेश श्रीवास की लोकेशन 24 तारीख की रात में थी और सस्पिशियस थी। हमारे पास फुटेजेस थे आने के जाने के, उसके बेसिस पे हमने इमीडिएटली उसका ट्रैवल का मोड वेरीफाई किया और ट्रैवल के मोड वेरीफाई करने के बाद हमको फर्दर कुछ एविडेंसेस मिल गए। तो कल ही हमने एक टीम जो है रायपुर भेज दिया और उसकी लोकेशन जो थी वो भिलाई आ रही थी। पैरेलली बिलासपुर की पुलिस भी अपनी 2 चोरियों में इस लोकेश श्रीवास को ढूंढ रही थी। उन्होंने एक रेड किया, रेड करने के बाद वो उसके हाइड आउट पे पहुंच गई। वो हमसे पहले आ गए, उसके उसी हाइड आउट पे हम भी वहां पहुंच गए। फाइनली 6 बजे सवेरे आज ये श्रीवास वहां पे पहुंचा और जॉइंटली हमने रेड करके इसको पकड़ लिया। बिलासपुर की पुलिस वहां हाजिर थी, टेक्निकली उन्होंने उसको गिरफ्तार करके सीजर किया है और आपसी कोऑर्डिनेशन और छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से हम लोगों ने ये केस वर्कआउट किया है। सर, ये जो शोरूम है उमराव सिंह शोरूम जो है भूगल के अंदर, ये कैसे इसके टारगेट पे आया? लोकेश ना तो कभी यहाँ पर आया, ना ही उसने कभी काम किया है, ये चीजें कैसे एस्टेब्लिश हुई? नहीं, लोकेश हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यहाँ 2-3 बार आया है, उसने रेकी किया है, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, पर वो रेकी करके गया है। ये प्रोफेशनली अगर आप देखेंगे तो ये ज्वेलरी की ही चोरी करता है और इसमें इसको ये थोड़ी एक्सपर्टीज है इसकी। तो उमराव सिंह ज्वेलर जो था इस इलाके का सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप था, तो नेचुरली उसने सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप टारगेट किया है। उसको यहाँ बड़ा माल हाथ लगने का उम्मीद था और लगा भी हाथ उसको बड़ा, तो शायद इसलिए टारगेट किया। बाकी एक बार हम रिमांड पे लेंगे तो उसको क्वेश्चन करेंगे। सर, क्या अकेला ही शोरूम के अंदर गया था और कितने टाइम ये शोरूम के अंदर रुका? फिलहाल तो अकेला ही था ये। फिलहाल जो हमारी तफ्तीश में अभी तक आया कि अकेला है। इसके और भी अकम्प्लिस होंगे, उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसकी तफ्तीश करेंगे। और 24 की पूरी रात रहा, 25 को निकला है ये। तो एक दिन पूरा मतलब ये शोरूम के अंदर ही रहा है? हाँ, नेचुरली उस दिन बंदी होती है तो वहाँ कोई पूछने वाला था नहीं। अच्छा, जो उसने जो स्ट्रांग रूम है उसके साथ जो दीवार काटी, वो किस तरीके से क्या सामान लेके गया था? क्या कुछ एक बार हमें रिमांड में मिल जाए तो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, कहाँ से प्रोक्योर हुआ, कितना समय लगा, वो डिटेल आपसे दोबारा शेयर करें। ज्वेलरी कितनी रिकवर हुई है क्या वो अभी हमारे पास डिटेल नहीं है इस टाइम पर। बड़ी रिकवरी है तो टाइम लगेगा उसमें, सीजर में वो देख के बात करें। सोमवार की जानकारी थी कि मार्केट वहां बंद रहती है, ये तो और कॉमन सी बात है, सोमवार को बंद रहती है।